हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, कर्क राशि जानेंगे। सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी नाम राशि के हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आपने एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आई एम अबंडेंट। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी रीडिंग के समय मेरे फ़ोन पर टाइमिंग जो आई है वो है 333। तो ये एनर्जी बताती है कि भाई थोड़ा सा चिल हो जाओ, थोड़ा सा बच्चों की तरह जीना शुरू करो, थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दो। हर चीज़ में मैं राइट हूँ, हर चीज़ में मैं खुद को प्रूव कर दूँ। टेक अ चिल पिल। ठीक है, फॉर श्योर ये कुछ ऐसा चल रहा है जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ अगर जाना है तो पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करो, क्योंकि एक्सपेंशन ग्रोथ वेट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, शिकायतें ख़त्म। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। किसी गुरु से जुड़ो, किसी मेंटोर से जुड़ो। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कर्क राशि आने वाले हफ्ते में। पहला गुरु तो आपके अंदर ही बैठा है, उससे जुड़ो। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई। देखो, कह रहे हैं ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं ना आपके लिए कि भाई हो सकता है इमोशंस में शिकायतें कर देते हो। ठीक है, चलो। सो इस हफ्ते में आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। तो किसी को लेकर बहुत कंप्लेन करना, किसी को लेकर बहुत खुश हो जाना, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड कर लेना, किसी की वजह से ज़्यादा टेंशन ले लेना नहीं करना है। ये वीक में इमोशंस बहुत हाई होंगे। किसी से प्यार से भी बात करोगे तो इतने प्यार से बात करोगे तो सामने से वाला समझेगा अरे यार ये तो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, बेवकूफ़ है। ठीक है ना। और किसी से गुस्सा हो जाओगे तो इतना हो, बेशक उसके भले के लिए रहे हो गुस्सा, पर उसको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हमेशा गुस्सा ही रहता है, इसको तो बस कुछ और आता ही नहीं है, इसको तो मतलब मेरे पे गुस्सा ही करना आता है। तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि आप उसके भले के लिए गुस्सा कर रहे हो। आप इतना गुस्सा हो सकते हो कि भाई सामने वाले को लगे कि अरे यार ये इंसान तो कंट्रोलिंग हो रहा है। वहां पर थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, इमोशंस रनिंग हाई, सुपर मून है, सुपर मून है ना। तो ये टाइमिंग आपको ये कह रही है कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो ना तो उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स देखो। इमोशंस में बस सोच सोच के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई है इस टाइम पर आपकी। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो तो जल्दबाजी में इमोशंस के चलते, भाई मैं इमोशंस के अकॉर्डिंग ये कर दूं, वो मत करना कि अच्छा मैं ड्रेन फील कर रहा हूँ तो मैं ये जॉब छोड़ दूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो मैं इस जॉब में जो है ना दूसरा भी काम ले लूँ, किसी और का भी काम मैं कर दूँ, वो मत करना। प्रैक्टिकली रहना थोड़ा सा। ठीक है, इस वीक में आपको ये गाइडेंस मिल रही है। ओके, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। अगर इस वीक में कोई प्रपोजल भी आ रहा है ना तो इमोशनली होकर किसी को एक्सेप्ट मत करना, या रिकन्सिलेशन की भी अगर आपको लगता है ना, उम्मीद दिख रही है मैम अच्छा इस हफ्ते में तो कोई रिकन्साइल करना चाहता है, तो इमोशनल होकर, रो धोकर उसके साथ जो है ना न्यू बिगनिंग मत करना। थोड़ा टाइम लेना, स्पेस लेना, और फिर ऑब्जर्व करके फिर वो रिकन्सिलेशन करना, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और ना ही किसी से सेपरेशन में चले जाना है कि नहीं इस हफ्ते में तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे जाना है, आपसे दूर जाना है, मुझे आपके साथ रहना नहीं है, वो भी नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आया है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। वाटर रेबिट, देखो पहली बात तो वाटर, फिर से इमोशन की बात। ठीक है, द स्वीटनेस इज क्वाइट लव। वाओ, एक तो ये प्यारा इतना लग रहा है रैबिट। तो ऐसा हो सकता है इस हफ्ते में आप बहुत 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 ज़्यादा प्योरिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हील हो रही हैं, और एनर्जीज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना फ्रेशनेस फील हो सकती है। ओके, वी हैव लोटस एनर्जी। लोटस जो है वो कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन की बात करता है, प्योर एनर्जी की बात करता है। तो आप प्योर हो, आपके आसपास की एनर्जीज बहुत प्योर हैं, तो इस चीज़ का दूसरा फ़ायदा उठा सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा वी हैव रेबिट। रेबिट और वाटर दोनों चीज़ें आई हैं, तो अगर जो लोग कंसीविंग चाह रहे हैं सो ये वीक बहुत प्रॉमिसिंग है। जो लोग कंसीविंग नहीं चाह रहे हैं ये वीक थोड़ा सा कॉशियस रहने का। ओके कर्क राशि यहाँ पर वाटर रेबिट ये भी बताते हैं कि भाई
आप अपनी तरफ से फॉर श्योर सबके लिए प्यारा सोचते हो, प्यार करते हो लोगों को, बहुत ही मदरली एनर्जी आप लोगों की वैसे भी होती है, मैं हर बार बोलती हूँ ये बात। आप बहुत ज़्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग होते हो, समझते हो, ढलते हो लोगों के अकॉर्डिंग। पर इस वीक में थोड़ा आप अपना ध्यान रखना कि ठीक है आप प्यार दो लोगों को, बट अटैचमेंट में मत जाना। ये वीक में अटैचमेंट में नहीं जाना है, ये वीक में लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप में प्यार हो सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है प्यार, बॉन्ड थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी, प्यारी सी कहते हैं ना कॉन्वर्सेशंस भी दिखती हैं, ओके। एंड क्योंकि रैबिट एनर्जी है तो येस, बहुत 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 मैं बोलूँगी मतलब मन कर रहा है आपका या तो पेट लाने का, या घर में कहीं ना कहीं पेट के साथ टाइम स्पेंड करने का, ऐसा आपको लग सकता है कि आपको टाइम स्पेंड करना है। एंड आपको किसी तरीके के ना साइंस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। कुछ यूनिवर्स आपको साइंस दे सकते हैं यहाँ पर। इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना है अगर बहुत टाइम से हाई चल रहे हैं तो, बट अगर इस वीक में भी बहुत हाई हो जाते हैं तो अपने आप को स्टेबल बनाए रखना, मेंटेन रखना एनर्जीज को, ठीक है। दूसरा ये ज़रूर बोलूँगी कि लाइट एनर्जी में रहिए, लाइट। तभी मैं कह दूँ शिकायतों में नहीं, लाइट एनर्जी में रहो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कर्क राशि, ब्लूमिंग एनर्जी है, ब्लूमिंग एनर्जी। कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपको, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि? सी मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओ माय गॉड, बोल रही हूँ लव रिलेशनशिप का मुझे एनर्जी दिख रहा है, यस। सो आप हील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। जब हम अपने आप को हील करते हैं तो इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, हमें बहुत ज़ोर से रोना भी आता है, हमें बहुत ज़ोर से हंसना भी आता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, हम बहुत काम हो जाते हैं, तो ये हीलिंग का पार्ट होता है। तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप हील हो रहे हो तो आपको बहुत इमोशनली जो है ना किसी पे प्यार आ रहा है, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत याद आ सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को हील कर रहे हैं और सेल्फ केयर में जा रहे हैं, अपना टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं थोड़ा साइड बाय साइड चल सकती हैं कि आप कभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखोगे, कभी किसी की बातों में बहुत या किसी की यादों में बहुत ज़्यादा वो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी में जा सकते हो आप, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट इज़ अबाउट कि भाई कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, तभी मैंने कहा कि जल्दबाजी में, इमोशंस में किसी को येस नहीं कर देना है, ऑब्जर्व कीजिएगा उस इंसान को। आपकी ना एक आदत होती है ओवर गिव करने की, कि मैं बस पता नहीं किसके लिए क्या कर दूँ, मैं किसी के लिए कितनी हेल्प कर दूँ, मैं ना किसी को ना मत बोलूँ, मैं ना सबके लिए कुछ ना कुछ, भगवान ने मुझे बनाया इसलिए कि मैं सबके लिए कुछ करती रहूँ, तो वहाँ आप करती रहूँ या करता रहूँ, वहाँ आपको थोड़ा टेक केयर करना है कि आपकी नीड्स का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट का आपको हेड बनाया जा सकता है, या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। कुछ लोग हो सकता है किसी हीलर काउंसलर से भी जो है ना इस हफ्ते विजिट कर रहे हैं, या तो उनको विजिट कर रहे हैं या फिर उनसे कुछ काउंसलिंग वगैरह ले रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। कोई मेल फिगर ज़रूर है जो आपको किसी तरीके की हेल्प भी कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स गो टुवर्ड्स दी करियर पार्ट। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए? कर्क राशि, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कर्क राशि? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए कर्क राशि? करियर की क्या ऊर्जा है? करियर रिगार्डिंग वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है, सक्सेस है, अटेंशन है, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। कर्क राशि 6 ऑफ वॉन्ड्स से किसी तरीके के कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हो, किसी तरीके के वो तो ना एक अंडर कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं कई बार कि ये नहीं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, नहीं नहीं ऐसा तो मुझसे होगा ही नहीं, वो चीज़ों से अब आप जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बाहर निकल रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अटेंशन मिल रही है, बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है, एंड फॉर श्योर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी विक्ट्री को आप ना इस हफ्ते में सेलिब्रेट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको एक लीड रोल मिल रहा है, जैसे मान लो अब आपका कोई सीरियल स्टार्ट होना है या आपकी कोई मूवी स्टार्ट होनी है, कोई मूवी बननी है आपके ऊपर, तो फोकस में हो आप। अगर आप एक एक्टर एक्ट्रेस हैं या आप एक आर्टिस्ट हैं तो फोकस में हैं आप, ठीक है। आपका काम फोकस में है, ये भी नज़र आता है यहाँ पर। एंड 6 ऑफ वॉन्ड से येस बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल भी दिखता है, बहुत ज़्यादा दूर का ट्रैवल नहीं है पर ट्रैवल दिखता है, ओके। आपके लिए आने वाला हफ्ता कर्क राशि कैसा है करियर वाइज?
करियर रिगार्डिंग व्हील ऑफ फॉर्चून, रैपिड सक्सेस कह सकते हो, रैपिड शिफ्ट कह सकते हो, बहुत ही जल्दी जल्दी आपके काम बनना, काम में आगे जो है ना शिफ्ट आना, या बहुत ही मतलब आपको लग रहा था ना कि फॉर्चून कब मेरा साथ देगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कब थोड़ा सा कहते हैं ना हीलिंग आएगी, या मेरे करियर में कब हीलिंग आएगी, मेरा करियर में मेरे को कब चांस मिलेगा कि मैं कुछ प्रूव कर पाऊँ, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, बड़ा कर पाऊँ लाइफ में। तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको फॉर्चून, आपका समय, आपके ग्रह नक्षत्र, आपको यूनिवर्स आपको चारों दिशाओं से कहते हैं ना ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरीके का आपके लिए चांस है टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स जो पास्ट में रहे। ठीक है, ये एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर ट्रैवल की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए लक फैक्टर के बढ़ने की बात करता है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था, ब्लॉसमी एनर्जी मुझे नज़र आई है। तो फॉर श्योर कुछ या तो बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, या फिर बहुत मेहनत की है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है ना आपको कहते हैं ना सक्सेस मिल जाएगी, या फिर कुछ लोग नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कर्क राशि आप सबके लिए? करियर रिगार्डिंग एस ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, नया काम ढूंढ सकते हो, नई जॉब ढूंढ सकते हो। किसी के लिए जॉब ऑफर आ रहा है, किसी के लिए कोई जॉब ढूंढ रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जॉब ऑफर आ गया है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं। कुछ लोग नया जॉब ढूंढना शुरू कर रहे हो, कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो, कुछ लोग कुछ नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई मुझे इस करियर में इन्वेस्ट करना है, मुझे इस फील्ड में इन्वेस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए जॉब आ रही है। कुछ लोग अपने आप को किसी नई फील्ड की तरफ जाता हुआ देखना चाहते हैं कि मुझे नई फील्ड में जाना है, मुझे नए काम में जाना है, अब मेरा इंटरेस्ट यहाँ से ख़त्म होकर वहाँ जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एंड एस ऑफ पेंटिकल से कोई मॉनिटरी गेन होना, या कोई आपके लिए मॉनिटरी कोई अपॉर्चुनिटी आना, किसी तरीके का आपको फाइनेंसिस का या जॉब का कोई फ़ायदा होना, ये भी दिखता है। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि, मैं बोलूँगी अगर ये कुछ ऑफ़र आता है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये आगे किंग ऑफ पेंटिकल पर ही लेकर जाएगा आपको। ठीक है, फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि? वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। 7 ऑफ कॉइंस रिप्रेजेंट्स कि आप ना बहुत टकटकी लगा कर बैठे हो पैसों पर। ठीक है, कि मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट करूँ, इसको यहाँ इन्वेस्ट करूँ, फिर अगले दिन अच्छा मैंने ये इन्वेस्ट किया, कितना आया, मैंने ये इन्वेस्ट किया, बार बार चेक मत करो, बार बार टकटकी लगा के बैठे मत रहो। ठीक है, इस वीक में प्लांट्स के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो, इस वीक में फूड के ऊपर पैसा खर्च, जैसे होता है ना कि घर के लिए आप कुछ ग्रॉसरी ला रहे हो, उस पर पैसा खर्च कर सकते हो। कुछ लोग जो है ना अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल से 7 ऑफ पेंटिकल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। मतलब हो सकता है प्रॉब्लम आई थी मनी की, बट वो अब धीरे धीरे ग्रो होनी शुरू हो रही है। और हाँ, धीरे धीरे ग्रो हो रही है, मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, पहले से बेहतर हो रही है स्थिति। ओके, ये ज़रूर दिखता है आने वाला। अच्छा, यहाँ पर ना एक आपको ये भी बोला जा रहा है, माइंड सेट भी देखो आपका, कि आपका माइंड सेट ऐसा ही है क्या। इस माइंड सेट को चेंज करो थोड़ा सा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि, रिलेशनशिप कैसे हैं, पर्सनल लाइफ, वी हैव द 4 ऑफ कॉइंस। ओवर कंट्रोलिंग हो सकते हो, थोड़ा सा टेक केयर करो इस चीज़ का। एंड येस, 4 ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों के लिए ठीक है चीज़ें, बट कंट्रोल थोड़ा सा छोड़ दो, हर जगह एनर्जी लगाना छोड़ दो, हर बात पे मैं कोई डिसीजन बनाऊँ, मेरी बात को सुना जाए, अच्छा मैं सही साबित हो जाऊँ, छोड़ दो। हर जगह परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 की ऊर्जा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में जो है ना थोड़ी सी कहते हैं ना स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए मैरिज ऑफर भी आ सकता है। और अगर ऑलरेडी एक रिश्ते में हो तो हो सकता है रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ेगा। ओके, आने वाला हफ्ता कर्क राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स कोई आपके लिए कहते हैं ना होप विश डिज़ायर, कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है कोई, भाई ध्यान रखो कि हाँ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट उसको ये नहीं कि ये पूरा ही हो जाए और अभी इसी टाइमिंग पे पूरा हो। चीज़ें कई बार पूरी होती हैं, वो हो सकता है थोड़ा टाइम ले लेती हैं, पर वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। दूसरा पेज ऑफ कप ये भी बताता है कि आपके लिए होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई मैसेज कॉन्टेक्ट अच्छा सा आ सकता है जो आपको हैप्पी कर दे, कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल का, कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस से आपको कोई ऑफर आ जाना, कोई आपका कॉलेज का काम बन जाना, कोई आपका एग्जाम का अच्छा रिजल्ट आ जाना, ये दिखेगा, बट हैप्पी हो जाओगे उस चीज़ को, है ना, सुनकर, उस मैसेज को सुनकर। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो इस हफ्ते में, आपको ट्रैवल का ऑफर आ रहा है, आपका कॉलेज, आपका स्कूल आपको कहीं ले जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि हेल्थ कैसी है?
कर्क राशि हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ अच्छी है, अपना टेक केयर कर रहे हो, अपनी बॉडी का टेक केयर कर रहे हो, अपना कहते हैं ना कि लुक्स का टेक केयर कर रहे हो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदना, अपने लिए अच्छा मेकअप लेना, अपने आप को थोड़ा अच्छे शूज़ लेकर आना अपने लिए, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती है एनर्जी। और येस, कुछ लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जिम में हैं, जहाँ पर हो सकता है थोड़ा आप वर्कआउट चेंज करो अपना, कि नहीं नहीं अब ये वाला वर्कआउट बहुत टाइम से कर रहे हैं, अब ये वर्कआउट करना है। जैसे एक चीज़ की रूटीन की एक हैबिट पड़ जाती है ना, फिर लगता है कि नहीं ये तो बॉडी पर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं कर रही है, तो हो सकता है आप थोड़ा अपना रूटीन या अपना कोई वर्कआउट जो होते हैं ना उसमें कुछ चेंजेस लाओ। गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना बस। ओह आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ है भाई। सी वी हैव सो मेनी बेबीज। तो बेबीज से मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना कि कंसीविंग की एनर्जी दिखती है मुझे, और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि कुछ ब्लॉसमिंग की एनर्जी है, मतलब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों ही सूरतों में अगर मैं बोलूँ तो अगर कंसीविंग चाहते हो दिस इज़ योर आंसर, और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहें, आपका इनर चाइल्ड प्रोटेक्टेड रहे, दिस इज़ योर आंसर। अगर आप ये चाहते हो कि कुछ नया जीवन में स्टार्ट हो, करियर कुछ नया स्टार्ट हो, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो जस्ट गो विद द फ्लो, हीलिंग होने दो, हील हो रहे हो, कुछ कार्मास जो हैं वो कहते हैं ना क्लेंज हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को होने दो आप, ठीक है। एंड रेडी रहो कि आपको होपफुल रहना है, और ये रेडी रहो कि कुछ क्रिएटिव आता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ना तो गलत बोलना है ना गलत सोचना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।